कृष्णा कृष्णा राधे सारी दुनिया कह रही है, दर्शन कर कुंज बिहारी के सब सुखी ये दुनिया रह रही है। यहीं केसी घाट यहीं चीर घाट जाके पास में काली तह रही है। वृंदावन धाम निराला है, यहाँ यमुना मैया बह रही है। मथुरा में कृष्ण ने जन्म लियो, जन्म स्थल खास बिहारी को, पर वृंदावन की कुंज गली भयो डट के रास बिहारी को। जब ही जमानो है गयो है, तुम देखो दास बिहारी को, परेशानो है राधा प्यारी को, वृंदावन बांके बिहारी को। परेशानो है राधा प्यारी को, वृंदावन बांके बिहारी को। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम श्रीधाम वृंदावन आए हैं। किशोरी जी की कृपा भई और वृंदावन आवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है, और आज एक विशेष प्रयोजन से श्रीधाम वृंदावन आवे को सौभाग्य मिलो है। आज प्रभु चरणन में यहाँ चार धाम मंदिर के रूप में एक मंदिर निवेदन किया गया है प्रभु के चरणन में। तो आज आप भक्तन को प्रथम बार, क्योंकि आज हम भी पहली बार यह मंदिर के दर्शन करेंगे, तो आइए चलते हैं आज चार धाम मंदिर की यात्रा पर। कैसे दर्शन है, कौन से प्रभु को ये समर्पित है मंदिर, ये सब बातें अंदर चल करके जानेंगे। पहले मैं लोकेशन का वर्णन कर दूं। इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं वो NH 19 पे खड़े हुए हैं, और छठीकरा में जहां से वृंदावन के लिए जो रोड कटता है उसी रोड के बिल्कुल पास में ये सामने आप देख रहे हैं, ये छठीकरा वृंदावन वाला मार्ग है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से वृंदावन जाने वाला टी पॉइंट है, और उसी से थोड़ा सा मथुरा की तरफ चलेंगे तो यही ये मंदिर विराजमान है, जिसको चार धाम मंदिर कहा जाता है। तो आइए आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। बोलिए राधा रानी की जय। आई और जैसे ही मंदिर के एंट्री गेट में प्रवेश करते हैं तो दोनों साइडों में भक्तों के लिए टिकट की सुविधा की गई है। टिकट पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी भक्त से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, परंतु एक एंट्री होने के लिए कि कितने भक्त आज दर्शन के लिए पधारे, इसलिए टिकट की व्यवस्था की गई है। आप इधर से भी टिकट ले सकते हैं और इधर से भी टिकट ले सकते हैं। ठीक मंदिर के बराबर में ही द्वार के पास में यहाँ पार्किंग की सुविधा दी गई है। आप गाड़ी बाइक यहाँ पार्क कर सकते हैं, जिसका चार्ज गाड़ी का 100 रुपए लिया जाता है और बाइक का 50 रुपए लिया जाता है। और अंदर लॉकर की भी व्यवस्था है, अगर कोई यात्री अपने साथ बैग वगैरह कोई सामान लेकर के आते हैं तो उसको रखने के लिए लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसका चार्ज 50 रुपए भक्तों से लिया जाता है। आइए प्रवेश करते हैं। और साफ सफाई को विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखे हुए है। यहाँ इधर से माताएं जाएंगी और इधर से पुरुष वर्ग जाएगा, और यहाँ से चेक होते हुए आप अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ आपको अपनी टिकट चेक करानी होगी और उसके बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। और आइए प्रवेश करते हैं। राधे राधे। और यहाँ ये भैया चेक करते हैं कि आप कोई आपत्तिजनक वस्तु तो लेकर के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जो कि मंदिर की मर्यादा के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ राइट साइड में लॉकर की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए। आप कोई भी सामान लेकर के आए तो यहाँ लॉकर में आप जमा करा सकते हैं। और सर्वप्रथम गजानन भगवान की बहुत विशालकाय प्रतिमा के दर्शन होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश भगवान को मनाने की परंपरा सनातन धर्म में है। बोलिए गजानन भगवान की जय। और बगल में ही फव्वारों के माध्यम से बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ बनाया गया है, जो सभी दर्शकन को, सभी भक्तन को मन मोह ले। यहाँ से आगे आपको जूते चप्पल ले जाने नहीं दिए जाएंगे, जूते चप्पल आपको यहीं छोड़ने होंगे, जिसका कोई भी चार्ज भक्तों से नहीं लिया जाता है। और हमें टोकन नंबर मिला है 308। आइए प्रवेश करते हैं। बड़ो ही सुंदर श्रीधाम वृंदावन को यह मंदिर है, जाको चार धाम मंदिर कहो जाए। आइए आज आनंद लेते हैं। पर गजानन भगवान की जो जानकारी है वो यहाँ भक्तों के लिए उपलब्ध है। आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको गजानन भगवान के चूहा के दर्शन कराऊं। कितना विशाल चूहा यहाँ बनाया है और बड़ो ही सुंदर है।
और किसी भी प्रतिमा को छूने की यहाँ मनाही है। तो आप जब भी यहाँ आए तो दूर से ही प्रणाम करें। किसी भी मूर्ति को, प्रतिमा को आप छूने का कष्ट ना करें। आइए। और सर्वप्रथम चेक पोस्ट को पार करने के बाद जब अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। एशिया की दूसरे नंबर की इतनी ऊंची प्रतिमा है, 165 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। और ठीक बाबा के नीचे नंदी भगवान विराजमान है। नंदी महाराज भी खूब विशाल स्वरूप में यहाँ विराजमान है। आइए प्रवेश करते हैं। और यहाँ नंदी देव की जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बगल में ही भगवान के नटराज स्वरूप के दर्शन होते हैं। बाबा विश्वनाथ यहाँ नटराज स्वरूप में विराजमान है। बड़ी ही सुंदर झांकी है और फव्वारों के माध्यम से चारों तरफ से जल गिर रहा है और कल कल करता बहता हुआ जल प्राकृतिक रूप में दिखाई देता है। और अब आप सामने से दर्शन करो नंदी देव के और देखिए कैसी सुंदर झांकी बनाई है महाराज। नंदी बाबा बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और ठीक दूसरी तरफ प्रभु यहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में विराजमान है और यहाँ भी फव्वारों के माध्यम से इस झांकी को और भी सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। तो जब भी आप श्रीधाम वृंदावन की यात्रा पर आएं तो यहाँ दर्शन करना आप ना भूलें। बहुत सुंदर स्थान है। और यहीं बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा के नीचे ही चंद्रदेव विराजमान है चंद्र स्वरूप में। और दूसरी तरफ बाबा के त्रिशूल और डमरू यहाँ विराजमान है। सभी वक्त यहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं और आनंद लेते हैं। हर हर महादेव। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में यहाँ बाबा के तीसरे नेत्र के और तिलक के दर्शन। भक्त यहाँ भी प्रणाम करना नहीं भूलते। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और यहाँ बाबा के डमरू के दर्शन है। बहुत विशाल स्वरूप में यहाँ डमरू और प्रभु को हाथ भी विराजमान है। द्राक्षी की माला धारण करी हुई है और डमरू बजा रहे हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और यहीं पे पूरा शिव चालीसा भी लिखे हुए हो। पूरी दीवार पे शिव मंत्र और शिव चालीसा लिखे हुए है ताकि भक्त यहाँ बड़ी आसानी से पाठ भी कर सके खड़े होके। आइए और आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं अब मंदिर निज प्रांगण में। यहाँ विशाल घंटा के दर्शन। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। यहाँ बाबा के बहुत बड़ी पिंडी स्वरूप के दर्शन हुए। हर हर महादेव। और बाबा के चारों तरफ यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ हर शिवलिंग के विषय में जानकारी लिखी गई है, तो भक्त यहाँ से पढ़ सकते हैं। और गेट के बाईं तरफ यहाँ बाबा भोलेनाथ की पिंडी स्वरूप में विराजमान है, जो कि जलधारा के भी दर्शन साथ में हुए। गंगा जल से अभिषेक निरंतर यहाँ चलते रहे। आइए पुनः आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसी कैसी लाइट लगाई गई है। हमारे पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि मंदिर को जितना सुंदर बनाया जा सकता था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर बना के तैयार किया गया है। आई और जब थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो दीवारन के माध्यम से दीवारन पे प्रभु के अनेकों लीलाओं के दर्शन कराए गए हैं। ये भगवान के रुद्र स्वरूप के दर्शन है। और इन विग्रहों के विषय में नीचे पूरी जानकारी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरह से लिखी गई है ताकि भक्त आराम से इसका आनंद ले सकें। और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो प्रभु के एक और मंगलमय स्वरूप के यहाँ दर्शन हुए हैं। अष्टभुजा स्वरूप में प्रभु विराजमान है। 4 हाथन से गंगा जल को अभिषेक अपने आप ऊपर कर रहे हैं। कमल के पुष्प पे आसन लगाए के नहीं प्रभु बाघांबर पर विराजमान है। बड़ी ही सुंदर झांकी है।
आइए, और अगली झांकी के रूप में प्रभु के तांडव स्वरूप के दर्शन है। प्रभु यहाँ तांडव कर रहे हैं, तांडव नृत्य के दर्शन है। ऐसी अनेकों झांकियां दीवार पर लगाई गई हैं। ऐसे ही अनेकों स्वरूपों के दर्शन सभी भक्तों को दीवारों पर होते हैं महाराज। आइए, और यहाँ प्रभु योगी स्वरूप में पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। और अब हम पहुंच गए हैं मुख्य मंदिर पर। यहाँ प्रभु के माता पार्वती के साथ में और कार्तिकेय भगवान बाबा भोलेनाथ की गोद में हैं, और पार्वती मैया की गोद में गजानन भगवान हैं, मयूर भी हैं और नंदी बाबा भी हैं। बहुत विशाल स्वरूप में यहाँ दर्शन पूरे परिवार के होते हैं। आइए, मैं आप भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से बाबा के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। जय हो बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। और अगली झांकी के रूप में बाबा के अघोरी रूप के दर्शन यहाँ सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ अघोरी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के अनेकों रूप हैं महाराज, और अनेकों रूपों में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं बाबा विश्वनाथ। और यहाँ बाबा के आदि योगी स्वरूप के दर्शन है। और ऐसा कहते हैं सनातन धर्म में कि बाबा भोलेनाथ ही सबसे पहले योगी हैं। यहाँ प्रभु के योगी स्वरूप के दर्शन है। आइए पुनः आगे बढ़ते हैं, और पूरे मंदिर प्रांगण में यहाँ शिवलिंग विराजमान करे गए हैं, और उनकी पूरी जानकारी यहाँ बोर्ड के माध्यम से भक्तों के लिए रखी गई है। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, आज तो नहीं हुए वो दर्शन, पर विशेष समय पे यहाँ जल भी चलाया जाता है। ये आप कमल के पुष्प देख रहे हैं ना, ये जल में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ जल चलता रहता है और बाबा जल में विराजमान है यहाँ पिंडी स्वरूप में। और अंतिम झांकी के रूप में बाबा के यहाँ नटराज स्वरूप के दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ नटराज स्वरूप में अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और इसी के साथ शिवधाम के दर्शन यही पूर्ण होते हैं। आइए अब चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर कैसो नजारा है वाकई भी आपको दर्शन करावे। आज बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अब देखो कितनी संख्या में श्रद्धालु। आज कछु ब्रजवासी भी हैं, कछु बाहर से भी भक्त पधारे हैं, और खूब यहाँ आनंद ले रहे हैं चार धाम मंदिर में। और जैसो कि मंदिर को नाम है चार धाम, तो आप अभी हमने जो दर्शन करे हैं वो प्रथम धाम के दर्शन करे हैं, जाकू शिव धाम कहो जाए। अब आइए चलते हैं अगले धाम के लिए, जाकू राधा कृष्ण धाम कहो जाए। वहां कैसे दर्शन है वहां को भी आनंद लेंगे। आइए, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जा रहे हैं राधा कृष्ण धाम की तरफ। बड़ो ही आनंद है हृदय में, और बड़ो ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ महाराज। जहां ना काम चलता था तीर और तलवारों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। यहाँ प्रभु की यहाँ मुरली विराजमान है, दो हस्त कमलों में मुरली। जहाँ तीर और तलवार भी काम नहीं करती थी, वहां भगवान की बंसी की तान काम करती थी। वही भाव लेकर के, और यहाँ बंसी के दर्शन है। आइए बढ़ते हैं राधा कृष्ण धाम की तरफ। और ये जो स्थान है या को प्रेम पर्वत कहो जाए, जो कि राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शावे है, वाको प्रतीक है भगवान की मुरली। और बगल में ही भगवान के वाहन गरुड़देव के दर्शन। जय हो गरुड़देव भगवान की। जैसे ही हम राधा कृष्ण धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ सर्वप्रथम प्रभु के यहाँ गदा और पद्म के दर्शन होते हैं। प्रभु की गदा विराजमान है और यहाँ पद्म विराजमान है। और अभी भी कार्य चल रहे हुए हैं, जो कार्य थोड़े से रह गए हैं बकाया, उनको कारीगर अंतिम रूप प्रदान करने में लगे हुए हैं।
आइए प्रवेश करते हैं राधा कृष्ण धाम में। बहुत बड़ो घंटा द्वार पर लटकाया हुआ है और भक्त बजा करके अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे सनातन धर्म में घंटा की ध्वनि को भी बड़ो महत्व है और ये सब वैज्ञानिक कारण है महाराज, शरीर को बड़ो लाभ प्रदान करे हैं। तो ये घंटा की ध्वनि आप सुन रहे हैं, हर भक्त घंटा बजा करके अंदर प्रवेश करता है। आइए, जय हो मेरे प्रभु की। और अब हमने प्रवेश कर लिया है राधा कृष्ण धाम में। एक बार पूरे दर्शन कराओ महाराज, बड़ो ही सुंदर है राधा कृष्ण धाम। और यहाँ भी प्रभु की अनेकों लीलाओं के दर्शन भक्तों को दीवानों पर होते हैं। यशोदा और नंद बाबा और भगवान की बाल्यावस्था के दर्शन हैं। और अगली झांकी के रूप में यहाँ प्रभु के माखन चोरी लीला के दर्शन हो रहे हैं। जब भगवान माखन की मटकी तोड़ के आगे भागने लगे तो मैया पीछे पीछे भाग रही हैं और पकड़ लिए हैं भगवान। वही दर्शन यहाँ झांकी में है। और अब हम मंदिर के मुख्य दर्शनों के ठीक सामने हैं। यहाँ प्रभु प्रियाजी और लालजू युगल सरकार युगल स्वरूप में अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। आप दर्शन करो, बहुत बड़े विशाल स्वरूप में प्रभु के यहाँ दर्शन हुए। अधरन पे बंसी धारण कर रखी है प्रभु ने और हमारी केशोरी जी पूजा की थाली हाथ में ले रखी है। बोलिए लाडली लाल की जय। और आइए आगे और झांकियों के भी मैं आपको दर्शन कराऊं। प्रभु के यहाँ गौचारण लीला के दर्शन है। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही वन में गौचारण कर रहे हैं। और यहाँ प्रभु के महाराज के दर्शन हैं। रियाजी और लालजू अनेकों सहचरियों के संग में यहाँ रासलीला कर रहे हैं। और अगली झांकी के रूप में प्रियाजी और लालजू के अनंत प्रेम को प्रतीक है झूलन लीला। वह झूलन लीला के दर्शन आप कर रहे हैं। और अगले दर्शन के रूप में प्रभु की गोपाष्टमी लीला के दर्शन है। अनेकों ग्वालवाल गौ माताओं के संग गौचारण के लिए जा रहे हैं वन में। और एक और झांकी के दर्शन यहाँ युगल स्वरूप के होते हैं भक्तों को। बोलिए अलवेली सरकार की जय। और अगली झांकी प्रभु के अगाध प्रेम को दर्शाती है। बड़ी ही सुंदर झांकी, आप दर्शन करो। और जैसो कि आप सभी भक्त जाने, फागुन को महीना चल रहे हो और बसंत पंचमी से हमारे ब्रज में होली प्रारंभ हो जाए। यहाँ प्रभु की होली लीला के दर्शन है। पिचकारी से प्रभु होली खेल रहे हैं प्रियाजी के संग। और इसी के साथ राधा कृष्ण धाम के दर्शन यही विश्राम लेते हैं। अब आगे निकलते हैं और अगले धाम की तरफ चलते हैं। आइए। और आइए अब चलते हैं तीसरे धाम की यात्रा पर, जाकू शनि धाम कहो जाए। वहां कैसे दर्शन है, कैसो आनंद है। आई। और रास्ता में जो झांकी पड़ती जाएंगे उनके भी आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। और यहाँ दो झांकियों के दर्शन होते हैं। प्रभु की कालिया नागमर्दन लीला के दर्शन है।
और दूसरी तरफ प्रभु की गिरिराज धरण लीला के दर्शन है। अपने अनेकों ब्रजवासियों के संग में प्रभु गिरिराज पर्वत को धारण करे हुए हैं। सभी ग्वालवाल सहायता के रूप में लाठी लगा रखी है और गौ माता भी संग में विराजमान है। और यहाँ कदम के वृक्ष के नीचे ये मन्नत वाली जगह बनाई गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु अपने मन को जो भाव है, जो मनोती यहाँ मांगे, तो यहाँ अपनी मन्नत को धागों बांध के लिए जाए। और ऐसा विश्वास है कि बांके बिहारी लालजू की कृपा से बहुत जल्दी वह भक्त की मनोकामना पूरी हो। तो ये वो स्थान है जहाँ आप मन्नत को धागों बांध सकें, ठीक कदम के वृक्ष के नीचे। आइए प्रवेश करते हैं शनि धाम के अंदर। आप बाहर से एक बार दर्शन करो शनि धाम के। दीवारों पर शनि चालीसा और शनि मंत्र और शनि देव की आरती भी भक्तन के लिए यहाँ लिखी गई है द्वार पर। और यहीं द्वार के एक तरफ में यहाँ नवग्रह पूजा स्थल भी है। 9 ग्रह यहाँ विराजमान है और भक्त पूजा भी कर रहे हैं। इधर जाने का है क्या रास्ता मार्ग पे? यहाँ 9 ग्रह प्रतिमा स्वरूप में यहाँ विराजमान है और भक्त यहाँ पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना मान रहे हैं। और बगल में ही भगवान सूर्य अपने रथ के सहित यहाँ विराजमान है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं। वालिए यहाँ सूर्य नारायण रथ पर विराजमान है अपने सारथी सहित और 7 घोड़ों वाले रथ के साथ में। सुंदर दर्शन भगवान सूर्य देव के। भगवान के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं और स्वयं चतुर्भुज स्वरूप में सूर्य भगवान विराजमान है अपने रथ पर। आइए प्रवेश करते हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार पर ही, शनि धाम के मुख्य द्वार पर ही यहाँ शनि देव के वाहन के रूप में यहाँ भैंसा विराजमान है। जय हो। और यहीं पर काक भगवान के भी दर्शन है, जो कि वाहन भी कहो जाए शनिदेव को। बड़ो सुंदर काक बनायो है। आइए प्रवेश करते हैं। और अब हमने प्रवेश कर लिया शनि धाम में। आइए, यहाँ भी शनिदेव के अनेकों स्वरूपों के दर्शन दीवालों पर बनाए गए हैं भक्तों के लिए। प्रथम दर्शन के रूप में न्याय के देवता शनि महाराज साक्षात विराजमान है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। और अनुशासन की दृढ़ता को दर्शाती हुई अगली झांकी शनिदेव भैंसे पर विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और शनिदेव लोगों की गतिविधि पर निगाह रखते हैं, तो यहाँ काक पर विराजमान होकर के शनिदेव भगवान के दर्शन हैं। और यहाँ काक के रथ पर विराजमान है शनिदेव भगवान। और यहाँ अतुल बल को दर्शाती हुई अगली झांकी प्रभु यहाँ गरुड़ पर विराजमान है। जय हो शनिदेव की। और अगली झांकी शनिदेव भगवान की परिवर्तन स्वरूप को दर्शाती है और यहाँ मोर के साथ में विराजमान है शनिदेव। और ये अगली झांकी शनिदेव की शक्ति को दर्शाती हुई जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये कौवा के भी दर्शन है और घोड़े के भी दर्शन है। कौवा के स्वरूप में जो घोड़ा है उस पर विराजमान है कि नहीं है, शनि महाराज अपने भक्तन के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और यहाँ भगवान भोलेनाथ और शनिदेव के एक साथ संयुक्त स्वरूप के दर्शन।
और अगली झांकी के रूप में गजराज पर विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं शनिदेव। भगवान शनि का हाथी पर बैठना एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। हाथी शक्ति और स्थिरता और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो व्यक्तियों को स्थिर और परिपक्व बनाने में शनि की भूमिका को दर्शाता है। और यहाँ सिंह पर विराजमान शनि भगवान के दर्शन, सिंह पर बैठे भगवान शनि एक शक्तिशाली स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह जो है वो साहस और शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं यहाँ के जो मुख्य दर्शन है शनिदेव के, उनके भी दर्शन का आनंद लेते हैं। आइए, बोलिए शनिदेव महाराज की जय। यहाँ बड़े ही विशाल स्वरूप में शनिदेव विराजमान है कि नहीं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। श्याम वर्ण को उनको रूप है और अपने पूरे आयुध साथ में लिए हुए हैं और अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं शनिदेव महाराज। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। और इसी के साथ शनि धाम के दर्शन यही पूर्ण होते हैं। और चौथे धाम के रूप में वैष्णो देवी धाम यहाँ विराजमान है, जो कि आपने हमारी वीडियो में दर्शन कर रखे हैं। तो आप वहां तो नहीं जाएंगे महाराज, जो नवनिर्मित हैं तीनों धाम, उसके मैंने आपको दर्शन कराए। आज आपने यहाँ के दर्शन प्राप्त करके हृदय में कैसा आनंद अनुभव करो है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जब भी हमारे बांके बिहारी लालजू आपके ऊपर कृपा करें और आप श्रीधाम वृंदावन आए, तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आए। बहुत सुंदर स्थान है और बड़ी ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। तो आज को ये भाव आपको कैसा लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि इस स्थान के विषय में ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जानकारी हो सके। अगर आपने ब्रिज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रिज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रिज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।